हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करंट जीके के क्वेश्चन देखेंगे। आज है 22 जून 2021। जो आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन करने का फैसला किया है? वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन करने का फैसला हाल ही में किस राज्य सरकार ने किया है? ऑप्शन बी, राजस्थान। राजस्थान राज्य सरकार ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन करने का फैसला किया है। अब देखते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान के सीएम हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। अभी हाल ही में राजस्थान में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना स्टार्ट की गई है गरीब विद्यार्थियों के लिए। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना स्टार्ट की गई है किसानों के लिए। भारत का पहला अंगदाता स्मारक जयपुर में है। स्टेचू ऑफ पीस पाली में है। और आयु एवं सेहत साथी ऐप राजस्थान में लॉन्च किया गया। और मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना राजस्थान में स्टार्ट की गई। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। राजस्थान में वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन होगा। यह जानकारी तकनीकी और संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने दी है। उन्होंने बताया कि इस बोर्ड की स्थापना अगले 4 से 5 महीनों में कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी का बना उपग्रह वीजा वुड सेट तैयार किया है, जिसको लॉन्च भी किया जाएगा 2022 तक? जो लकड़ी का बना उपग्रह है वीजा वुड सेट, किस देश ने बनाया है? ऑप्शन बी, फिनलैंड। हाल ही में फिनलैंड देश ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह वीजा वुड सेट तैयार किया है। और इसको लॉन्च न्यूजीलैंड देश के द्वारा किया जाएगा। इस सैटेलाइट को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा रॉकेट लैब इलेक्ट्रॉन रॉकेट के साथ 2021 के अंत तक न्यूजीलैंड के माहिया पेनिनसुला लॉन्च कॉम्प्लेक्स से लॉन्च किया जाएगा। ये न्यूजीलैंड से लॉन्च किया जाएगा और इस सैटेलाइट को फिनलैंड में डिजाइन और निर्मित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में बिना बिजली के चलने वाला देश का पहला कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर डिवाइस जीवन वायु किसने विकसित किया है? किस आईआईटी संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन डी, आईआईटी रोपड़। हाल में बिना बिजली के चलने वाला देश का पहला कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर डिवाइस जीवन वायु आईआईटी रोपड़ के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आईआईटी रोपड़ की अन्य नवीनतम उपलब्धियां वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले धोखेबाजों की पहचान के लिए फेक बूस्टर नामक डिवाइस विकसित की है। और देश का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर एमबी टेक विकसित किया है। और इसके निदेशक है राजीव आहूजा। साल से ऊपर सभी को टीका लगाने वाला भारत का प्रथम गांव कौन सा बना है, जिसमें सभी को 18 साल से ऊपर सभी लोगों को टीका लगा दिया गया है? ऑप्शन बी, वेयान। हाल ही में 18 साल से ऊपर सभी को टीका लगाने वाला भारत का प्रथम गांव वेयान बना है, जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है। यह गांव जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में स्थित है। अब देखते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर व जम्मू। और इसके उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश 2019 में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया में सबसे लंबी अंडरसी केबल बनाने की घोषणा की है? सबसे लंबी अंडरसी केबल हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया की पहली बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए, गूगल। हाल ही में गूगल कंपनी ने दुनिया में सबसे लंबी अंडरसी केबल बनाने की घोषणा की है।
टेक कंपनी गूगल ने दुनिया की सबसे लंबी अंडरसी केबल का निर्माण करने की घोषणा की है। यह इंटरनेट कनेक्शन क्षमता को मजबूत करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, उरुग्वे और अर्जेंटीना को जोड़ेगी। गूगल के मुताबिक फर्नीमा नामक यह केबल दुनिया की सबसे लंबी अंडरसी केबल होगी। इस अंडरसी केबल को अमेरिकी कंपनी सबकॉम द्वारा डिजाइन एवं स्थापित किया जाएगा। यह वर्ष 2023 के अंत तक तैयार हो जाएगी। यह सबकॉम के द्वारा तैयार किया जाएगा। अब देखते हैं, गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई और इस गूगल की स्थापना 1998 में की गई और इसका मुख्यालय अमेरिका में है। और अभी हाल ही में गूगल कंपनी ने दुनिया में सबसे लंबी अंडरसी केबल बनाने की घोषणा की है और इस अंडरसी केबल को अमेरिका कंपनी सबकॉम द्वारा तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में भारत और किस देश ने भारतीय श्रमिकों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? भारतीय श्रमिकों की भर्ती पर किस देश के साथ भारत ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए कुवैत। भारत और कुवैत देश ने भारतीय श्रमिकों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। भारत और कुवैत ने सहयोग के लिए एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जो कुवैत में भारतीय घरेलू कामगारों के अधिकारों की रक्षा के लिए रोजगार अनुबंध शुरू करके उन्हें कानून की सुरक्षा प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के अपने संस्करण स्थापित करने की घोषणा की है? अपने राज्य के भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है जो स्थापित करेंगे अभी हाल ही में। ऑप्शन सी असम। असम राज्य सरकार ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के अपने संस्करण स्थापित करने की घोषणा की है। अब देखते हैं असम के बारे में। असम के सीएम है हिमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी और असम की राजधानी है दिसपुर। असम में अभी टोटल 7 राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं जिनमें से 2 यूनेस्को की सूची में हैं, जिनमें पहला है काजीरंगा, दूसरा मानस और तीसरा है नामेरी, चौथा औरंग, 5वां है डिब्रू सैखोवा और छठा और 7वां जो भी हाल में बनाए गए हैं रायमोना और देहिंग पटकाई, जो दोनों ही अभी हाल ही में नए बनाए गए हैं। और काजीरंगा व मानस अभ्यारण्य यूनेस्को की सूची में है राष्ट्रीय उद्यान। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। असम सरकार अगले साल से भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के अपने संस्करण पेश करेगी। कैबिनेट ने अन्य नागरिक सम्मानों की भी स्थापना की, जैसे कि हर साल 3 व्यक्तियों को असम विभूषण पुरस्कार, 5 को असम भूषण और 10 लोगों को असम श्री प्रदान किया जाना है। इन 4 पुरस्कारों में क्रमशः 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए व 1 लाख रुपए के नगद पुरस्कार होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर को पुलिस में भर्ती की अनुमति दी है? तो ट्रांसजेंडरों को पुलिस में भर्ती किया जाएगा किस राज्य के सरकार द्वारा? ऑप्शन सी ओडिशा राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर को पुलिस में भर्ती की अनुमति दी है। अब देखते हैं ओडिशा के बारे में। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक, जिन्हें हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया है। ओडिशा के राज्यपाल है गणेशी लाल और ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। अभी हाल ही में ओडिशा में गोपबंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की गई है पत्रकारों के लिए। भूमिहीन किसानों के लिए बलराम योजना। ओडिशा में कोणार्क मंदिर है। ओडिशा में सिमलीपाला भितरकनिका नेशनल पार्क है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ओडिशा पुलिस ने 721 सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। यह भर्ती प्रक्रिया 22 जून 2021 से शुरू होगी। पहली बार ओडिशा पुलिस बोर्ड ने इन पदों के लिए ट्रांसजेंडर भर्ती की अनुमति दी है। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस देश में महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया है? किस देश में महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया है? फ्रेंड्स, हमने सभी राज्यों के राज्यपाल, राजधानी और मुख्यमंत्री का एक वीडियो अपलोड कर दिया है।
उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ऑप्शन बी, केन्या। केन्या देश में महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया है। अभी हाल ही में मार्था कोम जो केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, केन्या की राजधानी है नैरोबी और इसकी मुद्रा है केन्याई शिलिंग और केन्या के वर्तमान राष्ट्रपति हैं उहुरु केन्याट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किसने गेल फेंड चैलेंज चेस का खिताब जीता है? गेल फेंड चैलेंज चेस का भी हाल ही में किसने खिताब जीता है? ऑप्शन बी, डी गुगे, जिन्होंने अभी हाल ही में गेल फेंड चैलेंज चेस का पुरस्कार जीता है। भारत के 14 वर्षीय ग्रांड मास्टर डी गुगेस ने जूलियस बेयर शतरंज टूर के दूसरे पड़ाव द गेलफैंड चैलेंज का खिताब अपने नाम कर लिया है और आगामी चैंपियन चेस टूर में दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों के खिलाफ अपनी जगह पक्की कर ली है। चौथे दिन की शुरुआत में गुगेस 10 अंकों के साथ हाई ब्रेक के आधार पर 5वें स्थान पर चल रहे थे, पर अंतिम लगातार 4 जीत के सहारे सभी को पीछे छोड़ते हुए टूर्नामेंट जीत लिया है। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में कोरोना का दौर चल रहा है, इसलिए हर एक राज्य सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा कोविड-19 की महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई गई हैं। उन सभी को हम देखते हैं जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किस राज्य के सरकार द्वारा स्टार्ट की गई है, जो भारत सरकार द्वारा अलग से स्टार्ट की गई है। एक नंबर है कोरोना कवच, जो भारत राज्य सरकार द्वारा स्टार्ट की गई है कोरोना को रोकने के लिए। ब्रेक द चेन केरल राज्य सरकार द्वारा। ऑपरेशन शील्ड दिल्ली सरकार द्वारा। नाड़ी ऐप पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश द्वारा। रक्षा सर्वे छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा स्टार्ट की गई है। आई गोट भारत सरकार द्वारा। कोरोना के एयर फोन पे के द्वारा स्टार्ट की गई है। प्रज्ञम ऐप झारखंड के द्वारा स्टार्ट किया गया है। कोविड केयर ऐप अरुणाचल प्रदेश के द्वारा स्टार्ट की गई है। कोरोना सहायता ऐप बिहार राज्य सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया है। आरोग्य सेतु ऐप भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। समाधान HRD मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया। 5T दिल्ली के द्वारा। क्वारंटाइन ऐप IIT ऐप के द्वारा। करुणा ऐप सिविल सर्विस एसोसिएशन के द्वारा। वी सेफ टनल तेलंगाना के द्वारा। लाइफ टाइम UDAN सिविल एविएशन मिनिस्ट्री द्वारा और वेरियस कोविड-19 मॉनिटरिंग सिस्टम तेलंगाना के द्वारा लॉन्च किया गया है और सेल्फ डिक्लेरेशन ऐप नागालैंड के द्वारा और ऑपरेशन नमस्ते इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया है। कोरोना वॉच ऐप कर्नाटक के द्वारा। नमस्ते ओवर हैंडशेक कर्नाटक के द्वारा। मो जीवन ओडिशा के द्वारा। टीम 11 उत्तर प्रदेश के द्वारा और फीफा चैंपियन सुनील छेत्री के द्वारा, जो फुटबॉलर हैं। फ्रेंड्स, यही हमारे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे और महत्वपूर्ण योजनाएं जो अभी हाल ही में कोरोना काल में सभी राज्यों सरकार द्वारा और भारत सरकार द्वारा चलाई गई है कोरोना को रोकने के लिए। अब फ्रेंड्स, इस वीडियो जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करें। अब इस वीडियो लाइक्स एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।